पैरेलली जलती थी। अब पैरेलली से बायो सीएनजी और बायो एनर्जी और बायोमास से बनने के 400 प्लांट शुरू हुए हो रहे हैं। उसमें से 65 शुरू हो गए हैं। इस बार 20% पैरेलली जली नहीं है, और अगले साल जब होगा तो मुझे लगता है 60 to 80% पैरेलली यूज होगी, 30% केवल जलेगी, या उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो आपने कहा देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ये हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उसको सुन के वी फील वेरी हैप्पी। और ये मैंने खुद भी देखा है, जो कि हम पहले जाते थे 10 साल पहले जब जाते देहरादून शायद 6 घंटे लग जाते थे, और मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो 3-4 मेरे ख्याल से 4 घंटे से कम, काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन सर, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि हम जो एनवायरमेंटलिस्ट है, व्हाट वी हियर फ्रॉम देम, कि बिकॉज ऑफ दिस too many people are rushing into sensitive areas, because देहरादून मतलब उसके आगे लोग मसूरी पहाड़ वगैरह जाना चाहते हैं। तो आप मानेंगे कि आप जो ये हाईवेज को आप बहुत डेवलप कर रहे हैं, और सरकार बहुत डेवलप कर रही है, और ये मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज वगैरह बन रही हैं, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, इको सेंसिटिव एरियाज हैं, जो कि हिमालय के पर्वत के जो शहर हैं वहाँ पे उत्तराखंड में, उन में ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, और उससे काफी ज्यादा डैमेज भी हो रहा है। और इसको आप कैसे, हाउ विल यू बैलेंस दैट आउट? तो पहली बात तो ऐसे कि ये आक्षेप पूरी तरह गलत है। अभी आप ही बताया कि दिल्ली से देहरादून 9 घंटे जाने के लिए जब समय लगता था, तो पेट्रोल डीजल जो फॉसिल फ्यूल है वो जलाकर 9 घंटे में कितना प्रदूषण होता था। और अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एनर्जी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पर जब डाली जाएगी तो कितना प्रदूषण होगा। तो पहली बात, समय बचने के कारण फ्यूल भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, क्या हमारे देश का विकास करने के लिए हमारे टूरिस्ट जो है उसकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? वर्ल्ड में दुनिया भर के लोग अपने देश में टूरिस्ट आए, इसलिए अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाते हैं। इस प्रकार की सोच तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हाँ, एक बात जरूरी है कि जब हम अभी देहरादून जाएंगे तो देहरादून में ट्रैफिक जाम नहीं होने चाहिए, रहने के लिए अच्छी एकोमोडेशन रहनी चाहिए। जैसे ऋषिकेश में, हरिद्वार में कंजेशन हुआ है, तो प्लान सिटी बननी चाहिए, वहाँ रोड अच्छे बनने चाहिए, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था के साथ निसर्ग का आनंद लोग ले सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जगह अवेलेबल है, कोई हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। उल्टा मैं आपको बताऊंगा कि हमने 4,78,00,000 3 मीटर के ऊपर के पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी हमने 78,000 100 साल पुराने पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी मैंने नागपुर में ऑक्सीजन बेड पार्क बनाया है, जिसमें जो फल लगाए हैं, सब प्रकार के आम है, चीकू है, जामुन है, तो वो फल केवल बर्ड्स के लिए सुरक्षित रखे हैं, और लेक बनाया है। तो हम जगह जगह पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, इस देश में 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, उसके कारण पूरे देश में प्रदूषण है। और उसके लिए ये जो बोलने वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग हैं कि हमने लगातार अल्ट्री बायोफ्यूल पर मैं 25 साल से काम कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पैरेलली जलती थी। अब पैरेलली से बायो सीएनजी और बायो एनर्जी और बायोमास से बनने के 400 प्लांट शुरू हुए हो रहे हैं। उसमें से 65 शुरू हो गए हैं। इस बार 20% पैरेलली जली नहीं है, और अगले साल जब होगा तो मुझे लगता है 60 to 80% पैरेलली यूज होगी, 30% केवल जलेगी, या उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। पानीपत में पैरेलली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन, और उसके साथ करीब 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के गाजीपुर की टेकरी की हाइट 7 मीटर कम की। हमने पूरा कचरा दिल्ली मुंबई हाईवे में, UR2 में और चंडीगढ़ में, अभी अहमदाबाद डोलेरो में हमने कचरा यूज किया। हमने 80 लाख टन कचरे की विलेवाट लगाई है। मथुरा में मैं जब मंत्री था तो वहां के गंदे पानी को शुद्ध करके हाइब्रिड यूनिटी में प्रोजेक्ट तैयार करके वो पानी इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को देते और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। तो ये सब प्रयास करने वाले हम लोग कम से कम एनवायरमेंट के विरोधी तो नहीं है।
विकास और इन्वायरमेंट दोनों साथ में चलनी चाहिए। हमारे सोसाइटी के 3 पिलर है, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तीनों को आपस में टकराव न करते हुए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हुए हम डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स इसको बढ़ाए, ताकि प्रदूषण मुक्त समाज हो और विकास में सबको रोजगार मिले और अच्छा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ हमारा देश आगे जाए। तो ऐसे इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना पड़ेगा। ये जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो एक्सट्रीम थिंकिंग करके इस प्रकार की बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका अध्ययन कर लीजिए। वो खुद अगर पेड़ लगाने के लिए आगे आएंगे, वो खुद अगर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकल्प को मदद करेंगे तो वो ज्यादा होगा। कैमरा मिलना और चलते हुए कामों को बंद करने की कोशिश करना, इससे देश का भला नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है।